हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक मोडाल्स। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैं आपको कंप्लीट आर्टिकल का टॉपिक करा चुकी हूँ। ये क्लास आपकी हरियाणा HSSC CET और इसके साथ साथ आपके जो एस्टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो इस क्लास जो ये हमारी क्लास है ये वैसे आपके 15 मार्क्स जो है आपके एस्टेट में और 15 ही आपके हरियाणा CET में रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारे हरियाणा जीके के CDP के EVS के नोट्स चाहिए हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स हमारे पेड रहेंगे। जब आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो सारा प्रोसेस मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, लेकिन कोई भी कॉल अलाउड नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज करेंगे। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मोडाल्स का टॉपिक। आपको पता है कि जो हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश जो है इससे ना बहुत सारे बच्चों को थोड़ा खौफ रहता है ना। मुझे भी रहता था, लेकिन इंग्लिश बार बार प्रैक्टिस मांगती है। यानी कि जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें एक तरीके से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो टॉपिक है वो ज़्यादा क्या होता जाता है, क्लियर होता जाता है। इसलिए प्रैक्टिस जो है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी गई है। अब यहाँ पे मैंने मोडाल्स लिखा है। सबसे पहले जब हम मोडाल्स के टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। अगर मैं आपको मोडाल्स पढ़ाने जा रही हूँ तो आपको सबसे पहले मोडाल्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। जैसे इंग्लिश में वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में क्या होते हैं, मोडाल्स भी होते हैं। ये वो मॉडल नहीं है, ये मोडाल्स होते हैं। इनको हम मोडाल कहते हैं। ठीक है, मोडाल कैसी होती है, वर्ब की तरह होती है। जैसे हमारी वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसी तरीके से हमारे पास क्या है, मोडाल होती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन काम किसकी तरह करती हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे ऑक्सिलरी मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। जब हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हम किसका यूज़ कर लेते हैं, मोडाल्स का यूज़ कर लेते हैं। तो मोडाल्स क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन किसकी तरह काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। मोडाल्स आर टाइप ऑफ वर्ब। मोडाल क्या होती हैं, वर्ब की तरह होती है, इन्हें हम मोडाल्स वर्ब कहते हैं। दीज आर हेल्पिंग वर्ब। ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं और मोडाल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब देखो, हमारे पास वर्ब भी जो है वो दो तरीके की होती है। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हमारे पास दो तरीके की वर्ब होती है। मैं आपको इंग्लिश को इस तरीके से करा दूंगी कि आपको क्लास में ही सारे टॉपिक याद हो जाएंगे, है ना। अब जो वर्ब है वो कैसी होती है, हमारे पास दो टाइप की वर्ब होती है। एक मेन वर्ब होती है और एक हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब जो होती है इसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये क्या करती है, हेल्प करती है। किसकी, मेन वर्ब की हेल्प करेगी। अब आप पूछेंगे मेन वर्ब कौन सी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है प्ले, टू प्ले। जैसे प्ले मैंने खेलना, टू रन दौड़ना, टू ईट खाना, ठीक है, टू ड्रिंक पीना। तो ये क्या है, हमारे पास में मेन वर्ब है। क्या है ये, मेन वर्ब। इसकी क्या है, मेन इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसकी मेन इंपॉर्टेंस रहती है किसी भी सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब जो है ये किसको असिस्ट करने आती है, किसकी हेल्प करने आती है, इस मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जैसे टेंसेस को इज़, जैसे हमारे टेंस में होता है इज़ एम आर, इनको शो करने में यूज़ की जाती है। जैसे इज़ एम आर हमारे किसी सेंटेंस में है तो इज़ एम आर हमारे पास क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे वॉज है, वर है, ये सब क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन हमारे पास जैसे डांस है, जैसे रन है, जैसे ईट है, स्लीप है ना, ये सब हमारी क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है। आ गया इतना डिफरेंस समझ में। देखो, अब आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में ही कंफ्यूज हो रहे होंगे, जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती होगी, उन्हें वर्ब के बारे में भी नहीं पता होगा कि वर्ब होती क्या है। तो मैं उस तरीके से ही आपको पढ़ाऊंगी। मैं ये सोच के पढ़ाऊंगी आपको कि आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआती दौर से पढ़ रहे हैं, है ना। चाहे आपको बहुत ज़्यादा आता है, नहीं आता है, तो मैं तो उन बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाने वाली हूँ जिनको बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं। तो जैसे वर्ब जो होती है वो क्या होती है, हमारी क्रिया होती है। जब हम काम कर रहे हैं वो क्या, हमारी वर्ब है। ठीक है, वर्ब जो है वो दो प्रकार की होती है। एक हमारे पास मेन वर्ब है, यानी कि मुख्य क्रिया है, और एक हमारे पास क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया किसके साथ में आती है, मेन वर्ब के साथ आती है, या मेन वर्ब से पहले लगती है। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, है ना, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। इज़ क्या है यहाँ पर, हमारी इज़ हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग क्या बन गया, हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है।
आ गया समझ में इतना? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब सब्जेक्ट का मूड दिखाने में भी इसका यूज़ किया जाता है कि जो हमारा कर्ता है उसका मूड क्या है, तब हम क्या यूज़ कर देते हैं, मोडाल्स का यूज़ करते हैं। या फिर मोडाल्स का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है, टू शो, क्या दिखाने के लिए, कुछ अगर हम रिक्वेस्ट दिखानी है, हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है, किसी को कोई सजेशन देना है ना, और किसी को कोई एडवाइस देनी है, इन सब चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ कर देते हैं, एटसेट्रा। यानी कि और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे हमें किसी को कुछ ऑफ़र करना है तो भी हम किसका यूज़ करेंगे, मोडाल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट का मूड दिखाने में मोडाल का यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर शो सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड परमिशन। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है यू प्ले क्रिकेट। अब देखो ये सेंटेंस जो लिखा गया है, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्या खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, है ना। तो ये क्या है, यू प्ले क्रिकेट। इसके बाद है यू शुड प्ले क्रिकेट। अब इन दोनों टेंस में आपको, सेंटेंस में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसमें एक डिफरेंस ये है कि, सॉरी ये चला ही गया, देखो यहीं से समझा देती हूँ। इसमें एक ही डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे लिखा है यू प्ले क्रिकेट और यहाँ लिखा है यू शुड प्ले क्रिकेट। अब मैंने बोला यू प्ले क्रिकेट, है ना, तो ये कैसा सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है। प्ले क्या है, हमारी मेन वर्ब है, लेकिन इसमें क्या नहीं आई, कोई भी मोडाल का हमने यूज़ नहीं किया, और यहाँ पर क्या नहीं आया, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं हो सकता है, हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें उस चीज़ को कोई सजेशन बनाना है, कोई एडवाइस बनानी है, तो हम किसका यूज़ कर देंगे, मोडाल्स का यूज़ कर देंगे। देखो यहाँ पर कोई भी मोडाल का यूज़ नहीं किया गया था, इसलिए मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, बीच में शुड का यूज़ कर दिया। शुड क्या है यहाँ पर, हमारी शुड हमारी यहाँ हेल्पिंग मोडाल्स है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, हमारी मोडाल्स है। काम किसकी तरह कर रही है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। जैसे मान लो यहाँ पर शुड ना होता, ठीक है, तो यहाँ इज़, एम, आर, ठीक है, वाज, वर, इस तरीके का आता है। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसा तो नहीं लिख सकते यू आर प्ले क्रिकेट, तुम क्या हो, एक प्ले क्रिकेट हो, ऐसा तो नहीं आएगा। तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, इसकी क्या जो सेंस है वो क्या बन रही है, यू शुड प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, सजेशन है। यू प्ले क्रिकेट, ये कैसा सेंटेंस हमारा, नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन जब हमें नॉर्मल सेंटेंस को क्या करना है, सजेशन देना है, सुझाव देना है, तो हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमने यहाँ क्या दिया है, सुझाव दिया है, और यहाँ पर शुड का क्या है, हमारे पास में मोडाल्स है। किसकी हेल्प करने आई है, प्ले। प्ले क्या है, मेन वर्ब है। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया था, मेन वर्ब के बारे में और हेल्पिंग वर्ब के बारे में। समझ में आ रहा है ना जितना मैं समझा रही हूँ, ध्यान से समझोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इतने इजी तरीके से आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। तो यहाँ पर प्ले जो है मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की हेल्प करने हमारे पास कौन आ गया, मोडाल्स आ गया। आ गई समझ में? आई होप ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। देखो अभी हमने कितना पढ़ा है, सिर्फ ये पढ़ा है कि मोडाल्स क्या होती हैं। ठीक है, मोडाल्स के कितने टाइप होते हैं, मतलब मोडाल्स यहाँ पर वर्ब के कितने टाइप है, मोडाल्स क्या होती है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती हैं, एक टाइप होती है वर्ब का। ठीक है, इसलिए वर्ब दो प्रकार की होती है, इसमें एक मेन वर्ब होती है हमारे पास और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब में क्या है हमारे पास में, मेन इंपॉर्टेंस रहती है। हेल्पिंग वर्ब में क्या रहता है, जैसे हेल्प, मेन वर्ब को क्या करता है, हेल्प करता है। मेन वर्ब क्या है, मेन इंपॉर्टेंस, जैसे खेलना, दौड़ना, पीना, उठना, बैठना, खाना। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, टेंसेस को, जैसे इज, एम, आर, ये सब क्या है, शो करने में यूज़ होता है। सब्जेक्ट का मूड दिखाने में प्रयोग होता है, मोडाल का प्रयोग होता है। ठीक है, यूज फॉर क्या दिखाने के लिए, सजेशन दिखाने के लिए, परमिशन दिखाने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ऑर्डर के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, मोडाल्स का यूज़ करते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास है यू प्ले क्रिकेट, तुम क्या करते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो ये नॉर्मल है। सजेशन दिया तो हमने किसका यूज़ कर दिया, इसमें मोडाल का यूज़ कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, शुड आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ना 13 मॉडल्स होती हैं, जैसे मॉडल्स होती हैं शेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, यूज टू, नीड और डेयर। ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, मॉडल्स हैं। इनको बस ऐसे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास 13 मॉडल हैं, शेल है, विल है, शुड है, वुड है, कैन है, कुड है, कभी इसका रट्टा लगाने बैठ जाओ। ठीक है, तो ऐसे रट्टा नहीं लगाना है, बस एक बार ये देख लेना कि हमारी कौन सी मॉडल्स हैं, और बाकी आपको इसके बारे में पता भी होगा, क्योंकि हम ये डेली जो हमारी मॉडल्स होती है, हमारी जो इंग्लिश है उसमें इसको हम यूज़ भी करते हैं। दीज हेल्पिंग वर्ब शो द मूड ऑफ द सेंटेंस। ये हेल्पिंग वर्ब किस लिए आती हैं, किसी भी सेंटेंस का मूड दिखाने के लिए क्या आती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब आती हैं।
मोडाल्स क्या होते हैं, मूड दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं, मूड दिखाती हैं। इसमें क्या आती है, जैसे अब देखो क्या मूड क्या क्या हो सकते हैं। मूड में एबिलिटी हो सकती है, काबिलियत हो सकती है, ठीक है। इसमें परमिशन हो सकती है, रिक्वेस्ट होगी, या हम कुछ ऑफर कर रहे हैं किसी को, कोई एडवाइस दे रहे हैं, विलिंगनेस कोई इच्छा है, पॉसिबिलिटी कोई संभावना है, ब्लेस आशीर्वाद है, कर्स कोई अभिशाप देना है, अनरियल कंडीशंस हैं, काल्पनिक परिस्थितियां हैं। तो इन सारे तरीके के मूड दिखाने के लिए हम अलग अलग मोडाल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई एबिलिटी दिखानी है, योग्यता दिखानी है, परमिशन दिखानी है, रिक्वेस्ट दिखानी है, कुछ ऑफ़र करना है, कोई सलाह देनी है, ठीक है, कोई ऑर्डर देना है, कोई विलिंगनेस इच्छा है, कोई पॉसिबिलिटी है, ब्लेस आशीर्वाद है, कर्स है, या अनरियल कंडीशन है, उन सब के लिए हम क्या यूज़ कर देते हैं, उन सब के लिए हम यूज़ करते हैं मोडाल्स का। आगे इतना समझ में जितना मैं समझाया है। अभी इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं मोडाल्स के रूल बताऊंगी आपको, क्योंकि अगर मान लो आप सीधे मोडाल्स पे ही छलांग लगा जाते हो कि हमने मोडाल्स पढ़ ली है ना, क्या करते हो आप यूज़ पढ़ लेते हो कि शैल कहाँ यूज़ होता है, विल कहाँ यूज़ होता है, पर उससे पहले आपको क्या करना है, इसके रूल्स पढ़ने हैं कि मोडाल्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ है रूल ऑफ मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब के रूल आपको पढ़ने हैं। जैसे मैंने लिखा है रूल नंबर 1 रूल क्या है, मोडाल वर्ब आर नॉट यूज एज मेन वर्ब। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना, मोडाल वर्ब जो होती है वो किसकी तरह यूज़ नहीं होती, मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होती। क्योंकि मैंने आपको बताया, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, यू प्ले क्रिकेट, है ना, यू प्ले क्रिकेट, ये एग्जाम्पल दिया था। तो मैंने क्या बताया था, प्ले हमारी क्या है, मेन वर्ब है। अब ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेगी, है ना, किसकी तरह काम करेगी, ओनली हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी। सिर्फ ये हेल्प करेगी सेंटेंस में, किसकी हेल्प करेगी, मेन वर्ब की हेल्प करेगी, ठीक है। जैसे मोडाल वर्ब आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स विद मेन वर्ब, यहाँ पर यही लिखा है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो मोडाल वर्ब होती हैं, वो किसकी हेल्प करती हैं, किसकी तरह यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होती हैं, किसके साथ, मेन वर्ब के साथ। मोडाल वर्ब कांट स्टैंड अलोन। देखो मोडाल वर्ब जो है वो अकेले नहीं आती हैं, ठीक है, वो अपने साथ क्या लेके आएंगी, मेन वर्ब को लेंगी, तभी यूज़ होंगी। जैसे ही इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल, अब देखो मैंने अभी ये एग्जाम्पल भी दिया था, इज़ गोइंग टू स्कूल करके, है ना, तो ये क्या है, ही इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल। इस क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है हमारे पास, मेन वर्ब है ना। मोडाल्स अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखते, इसके साथ किसी न किसी मेन वर्ब का होना जरूरी होता है ना। तो मोडाल क्या है, मोडाल्स अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखते, लेकिन इनके साथ जब मेन वर्ब आ जाती है तो ये क्या दिखा देते हैं, सेंटेंस के मूड को दिखाते हैं। जैसे देखो, आई विल लेंड यू सम मनी, मैं तुम्हें क्या दूंगा, कुछ मनी उधार दूंगा। आई कैन लिफ्ट 100 kg, मैं क्या कर सकता हूँ, 100 kg उठा सकता हूँ। अब कैन ने और विल ने इस सेंटेंस के मूड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब यहाँ कैन का यूज़ कर दिया, कैन का यूज़ करके इसने क्या दिखाया, आई कैन लिफ्ट 100 kg, अपनी पावर को दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है, 100 kg वेट को उठा सकता है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये किसके साथ आ रही हैं, मेन वर्ब के साथ में आ रही हैं। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। तो अगर मैं मेन वर्ब हटा देती हूँ, आई कैन 100 kg, आई विल यूज सम मनी, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा, है ना। इसीलिए किसका होना इनके साथ में ज़रूरी है, मेन वर्ब का होना इनके साथ बहुत ज़रूरी है। बट वी हैव 3 एक्सेप्शंस, हमारे पास 3 ऐसे एक्सेप्शन हैं जहाँ पर हमारे साथ में क्या होती है, जहाँ मतलब मेन वर्ब का होना ज़रूरी नहीं होता है। उसमें 3 एग्जाम्पल हैं, यूज़ टू, है ना, पहले क्या लिखा है, नीड और डेयर। ये 3 क्या है, ऐसी मोडाल्स है जो मेन वर्ब के रूप में भी क्या हो सकती हैं, आ सकती हैं। जैसे यूज कहाँ की जाती है, मोडाल, हेल्पिंग वर्ब एंड एडजेक्टिव की तरह इन्हें यूज़ किया जा सकता है। नीड जो और डेयर है ये मेन वर्ब के रूप में भी आ सकती हैं। अब अगर मेरे पास में यूज टू है तो यूज टू किसकी तरह काम कर सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह, और किसकी तरह काम कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है। नीड और डेयर किसकी तरह काम करेंगे, मेन वर्ब के रूप में भी ये आ सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई दीज आर यूज टू, नीड, डेयर। मार्जिनल मोडाल वर्ब्स, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, मार्जिनल मोडाल वर्ब भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 2 है, मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे भी हम कोई मेन वर्ब लगाते हैं तो हमेशा क्या आएगी, मोडाल के बाद में रूट फॉर्म आएगी। ये देखो, ये ना कई बार एरर में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसके रूल्स पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं, कई बार ऐसे ही पढ़ लेते हैं, है ना, ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ओनली रूट फॉर्म का यूज़ होगा। आफ्टर मोडाल्स वी यूज़ द इन्फिनिटिव विदाउट टू ऑफ द फॉर्म।
आफ्टर मोडाल के बाद में हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज़ करते हैं और बिना टू के करते हैं। मतलब जैसे यू शुड टू प्ले नहीं आता ना, ओनली क्या आएगा, यू शुड प्ले, है ना, टू का यूज़ हम नहीं करेंगे। यू कैन स्विम ऐसा ही आएगा, यू कैन टू स्विम तो नहीं आएगा, तो हम मोडाल के बाद टू का यूज़ नहीं करते हैं। इन्फिनिटिव होता है विदाउट टू, बिना टू के, ठीक है। इन्फिनिटिव होता है टू के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूज़ इन्फिनिटिव वर्ब यूज़ करेंगे हम, यानी कि बिना टू के। आ गया समझ में? आई होप समझ में आ रहा होगा। और एक बात और याद रखनी है, मोडाल के बाद क्या यूज़ होती है, मेन मतलब जो उसकी रूट फॉर्म है वर्ब की वही यूज़ होगी, कोई फर्स्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस ई एस इस तरीके से उसमें नहीं रहने वाला है, ठीक है। आ गया समझ? इसके बाद ओट और यूज्ड का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जैसे ओट लिखा है, ओट जो है वो क्या है, मेन वर्ब है। यूज्ड भी क्या होती है, मेन वर्ब की तरह काम करती है। इनके साथ एक कंडीशन रहती है, हमेशा ये अपने साथ क्या लेकर रहेंगी, टू रहेंगी। देखो ये एक एक्सेप्शन हो गया ना, मैंने अभी आपको बताया मोडाल्स के साथ में क्या नहीं आता, टू नहीं आता है। लेकिन ये दो एक्सेप्शन है जो अपने साथ क्या लेकर चलते हैं, टू को लेकर चलते हैं। बिना टू के ये मोडाल्स मानी नहीं जाती हैं, जैसे ऑट टू, यूज टू, है ना, ये क्या लेंगे अपने साथ, टू लेंगे। आगे इतना समझ में? एक बार रिवाइज करा दूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है ना। प्रॉपर्टीज़ जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, मोडाल की फॉर्म क्या होती है, मोडाल की डेफिनेशन क्या है, वर्ब कितने तरीके की होती है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है ना, और मोडाल्स किसकी तरह काम करती हैं। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई है कि जो मोडाल हैं वो किसकी तरह यूज़ होते हैं, ये मोडाल्स जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह, सॉरी मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होते, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। मोडाल फॉर्म जो है वो अकेली नहीं आएगी, अपने साथ क्या लेकर आएगी, मेन वर्ब को लेकर आएगी, ठीक है। मोडाल अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं रखती है, ये अपने साथ मेन वर्ब लेती है और तभी क्या बनता है, इसका जाकर मीनिंग बनता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन हमारे पास तीन एक्सेप्शन हैं, जैसे नीड, डेयर और यूज टू। यूज टू जो है ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों जो हैं मतलब जैसे यूज टू हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, नीड और डेयर भी किसकी तरह काम करेगा, मतलब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा, और ये हेल्पिंग वर्ब एंड एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा सकता है यूज टू को। इसके बाद मैंने आपको बताया है जो मोडाल के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी या रूट फॉर्म आएगी, एस ई डी आई एन जी, ये सब यूज़ नहीं होगा। आफ्टर मोडाल्स जैसे हम कुछ मतलब मोडाल के बाद में टू का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यूज टू, ओट टू। आ गया इतना समझ में? देखो कितना इजी था, कितना इजीली समझा दिया। जैसे अब ये देखो, अब ये सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार नहीं बदलेंगे। अब देखो जैसे मतलब मोडाल होती है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वर्ब है, जैसे हमारे पास प्ले है, जैसे हमारे पास रन है, जैसे हम ईट लिखा है, जैसे मान लो सब्जेक्ट है ना ही के साथ क्या आ जाता है, वर्ब में एस आ जाता है या ई एस आ जाता है ना, ही ईट्स ये आ गया। जैसे ही प्लेज, ही के साथ क्या आ गया, प्लेज आ गया। लेकिन मान लो ही कैन, मैंने लिखा ही कैन स्विम, ये लिख दिया मैंने, तो अब ये ही है, ही को देखकर हमें कैन की जो मोडाल वर्ब है उसको बदलना नहीं है, कभी कैंस कर दो, है ना। मोडाल में एस और ई एस का जो मतलब ऐड कभी नहीं होता है, एस और ई एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। रूल नंबर 4, दो मोडाल का यूज़ एक साथ नहीं होगा। पहली बात, दो मोडाल एक साथ नहीं आएंगी, जैसे ही, कैन, कुड, इस तरीके से हम ना दोनों मोडाल एक साथ यूज़ नहीं करेंगे। अगर मान लो कभी हमें यूज़ करनी भी पड़ती है तो हम बीच में कंजक्शन लगाएंगे, कोई भी कंजंक्शन हो सकती है, जैसे एंड कंजंक्शन है ना, तो एंड का यूज़ करके हम दो मोडाल का प्रयोग कर सकते हैं जब ऐसी कंडीशन होती है। अब हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ मोडाल वर्ब्स। अब ये आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको मोडाल वर्ब के यूज़ बताने जा रही हूँ कि मोडाल वर्ब्स के क्या क्या यूज़ हैं। अभी मैंने आपको बताया मेरे पास 13 टाइप की क्या है मोडाल होती है, 13 मोडाल्स हमारे पास में, है ना। तो इसमें से पढ़ लेते हैं, जैसे कैन और कुड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमें कोई एबिलिटी दिखानी है, कोई योग्यता दिखानी है, किसी की कोई पावर दिखानी है, किसी की कोई कैपेसिटी दिखानी है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं। तो ये एबिलिटी जैसे योग्यता है, शक्ति है, क्षमता है, उसके लिए हम दो मोडाल वर्ब का यूज़ करते हैं, कैन और कुड। कैन का यूज़ हम प्रेजेंट फॉर्म में करेंगे और कुड का यूज़ हमें कोई पास्ट एबिलिटी दिखानी है, कोई पास्ट की बात बतानी है, तो हम क्या करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो क्या कर सकता है, इंग्लिश समझ सकता है, सिंपल बात है। तो यहाँ पर उसकी क्या बात हो रही है, योग्यता की बात है। ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वो क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है, वो क्या उसकी एबिलिटी है, योग्यता है ना। ही कैन लिफ्ट 100 kg, वो क्या कर सकता है, 100 kg वेट उठा सकता है, तो उसकी पावर को दिखा रहा है, क्षमता को दिखा रहा है ना। तो ये यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर दिया, किसी की क्षमता दिखाने के लिए, किसी की एबिलिटी दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, कैन का प्रयोग कर रहे हैं।
अब मुझे पता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ रहे होंगे कि हमें यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे गलत हो जाएंगे, है ना। ऐसे थॉट आ रहे हैं ना, सच बताना। ऐसे थॉट इसलिए आते हैं क्योंकि मान लो अभी तो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ, थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं आपको क्या कराऊंगी, इसके क्वेश्चन भी कराऊंगी। जब हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें क्या होगा, ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब वो क्वेश्चन की फॉर्म में आपके पास आएंगे और आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या लगेगा कि मतलब मैंने इसको कर दिया और मुझे ये टॉपिक समझ में आ गया है ना। नहीं आएगा तो दोबारा से रीड कर लेना, कंसेप्ट को एक बार फिर से पढ़ लेना, बहुत ईजी होता है। तो अब यहाँ पे लिखा ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब हम मुझे इसका क्वेश्चन कराना है, मान लो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसमें डू डज इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करूँगी। जैसे मान लो क्वेश्चन में ये कैन है, कैन ही क्या बन जाएगा, आगे चला जाएगा और इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, कैन ही अंडरस्टैंड इंग्लिश, और इसके साथ क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं क्या कर सकता हूँ, इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। ये क्या दिखा रहा है, इसकी क्षमता दिखा रहा है ना, वो क्या कर सकता है, इसको उठा सकता है। आई कुड लिफ्ट 100 kgs। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कुड। अब कुड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं कि मैं जब छोटा था तो मैं ये काम कर सकता था, जब मैं छोटी थी तो मैं ये काम कर सकती थी, मैं अच्छा खाना बना सकती थी, मैं स्कूल जा सकती थी, है ना, या कुछ और भी कह सकते हैं, मैं गाना गा सकती थी, है ना। तो ये लिखा है आई कुड लिफ्ट 100 kgs, मैं क्या कर सकता हूँ, 100 kgs को उठा सकता हूँ, उठा सकता था। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं क्या था, यंग था, है ना। जब बड़े बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि हम तो ये काम कर सकते थे, तुमसे नहीं होता है ना। तो ये किस में, पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए यूज़ किया गया है। आई कुड लिफ्ट 100 kgs व्हेन आई वॉज यंग। आई कुड मैं क्या कर सकता हूँ, लिफ्ट कर सकता हूँ। आई कुड लिफ्ट 100 kg व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं क्या था, यंग था। किसके लिए शो हुआ है, पास्ट एबिलिटी को दिखाने में इसका क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, ठीक है। आई कुड लिफ्ट 100 kgs व्हेन आई वॉज यंग, मैं क्या कर सकता था, 100 kg उठा सकता था जब क्या था, मैं यंग था। यानी कि जब आपको ये दिखाई दे, जैसे मान लो ये ऐसे आ जाए आपके पेपर में, मैं बताती हूँ आपको। मान लो ये नहीं दिया, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है, ये खाली है, और आप क्या करेंगे, वॉज देखा आपने और ऑप्शन में दिया है कैन दिया है, कुड दिया है, मे दिया है और माइट दिया है। मे और माइट का तो देखो यहाँ सवाल ही नहीं आता, क्योंकि मे और माइट का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, संभावना के लिए यूज़ करते हैं। जब हमें कोई एबिलिटी दिखानी है, कोई पावर दिखानी है, कुछ क्षमता दिखानी है, तो या तो वहाँ कैन का प्रयोग होगा, कैन का नहीं है तो फिर या तो कुड का प्रयोग होगा। कैन का प्रयोग हम वैसे ही सिंपल सेंटेंस में ही करते हैं, कुड का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ हमें कोई चीज़ पास्ट की दिख रही है। अब देखो ये ऐसे सेंटेंस दिया है, मान लो ये कुड नहीं है यहाँ पे, आप पहले क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। अभी देखो वॉज जो है वो किसको दिखा रहा है, वॉज पास्ट में आता है ना, है ना, पास्ट के पास्ट में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आता है, तो पास्ट में आता है। अब इस पास्ट को देखकर आप क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन में से पास्ट ही यूज़ करेंगे। तो कैन की पास्ट फॉर्म क्या है, कुड है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, कुड लगा दूंगी। आगे इतना समझ में, तो ये क्या हो गई हमारी यहाँ पर पास्ट एबिलिटी हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ परमिशन की, अनुमति की, अगर हमें किसी से कोई परमिशन चाहिए, कोई अनुमति चाहिए है, चाहे फिर अनुमति हमारी हाँ में हो या ना में हो, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर कैन, कुड, मे और माइट, ये चारों का प्रयोग किया जाता है। देखो कैन और कुड का प्रयोग कहाँ पर हो रहा था, ऊपर मैंने आपको क्या बताया, एबिलिटी के लिए और पावर दिखाने के लिए, है ना, वहाँ यूज़ हो रहा था ना। और इसी का प्रयोग कहाँ पर होता है, परमिशन लेने के लिए यूज़ होता है। जैसे कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर नोटबुक, कैन आई यूज़ योर बैग, है ना। इस तरीके से अब ये क्या कर रहा है, परमिशन ले रहा है। जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसकी सेंस अपने आप आपको लग जाएगी, है ना। कैन, कुड, मे, माइट। अब कैन, कुड, मे, माइट, अब आप सोचेंगे कि मे और माइट का यूज़ यहाँ पर क्या होगा। कैन और कुड जो है वो क्या दिखाते हैं, इनफॉर्मल मैनर्स को दिखाते हैं। इनफॉर्मल मैनर्स में कौन कौन आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं, हमारे सगे संबंधी आते हैं। तो दोस्त और सगे संबंधी में क्या रहेगा हमारा, जैसे हम हमारे दोस्त से बात कर रहे हैं, हमें हमारे दोस्त से कुछ लेना है, तो हम किसका यूज़ कर देते हैं, या तो हम कैन का यूज़ करेंगे या फिर हम कुड का यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ मैंने लिखा कैन आई यूज़ योर पेन या कुड आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता था। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे क्या हो गया, कैसा मैनर है ये, इनफॉर्मल मैनर है। यानी कि सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, या आपके हम उम्र लोगों से कुछ पूछना हो या आपके दोस्तों से कुछ पूछना हो, तो आप क्या यूज़ करेंगे, परमिशन के लिए कैन या कुड का प्रयोग करेंगे। वहीं पर अगर बात आप किसी ऑफिस में हैं या घर से बाहर हैं, कोई अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं, या फिर आप अपने किसी बड़ों से बात कर रहे हैं,
तो वहाँ पर फॉर्मल वे लाने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, मे का या फिर माइट का। ठीक है, मे और माइट का यूज़ करेंगे। जैसे मान लो आपको क्लास में एंटर करना है, जहाँ पर जैसे तो आप क्या यूज़ करते हैं, मे आई कम इन सर, कहते हैं ना इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि मतलब वो आपके काम को हाँ ही करेगा। जब आपको ऐसी संभावना दिख रही है कि आपके काम को हाँ ही होगी, क्योंकि देखो अगर कोई बच्चा क्लास में आता है, मे आई कम इन मैम, तो टीचर क्या करती है, सभी को अंदर आने देती है। उसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी हो तो हम किसका यूज़ कर देते हैं, माइट का यूज़ कर देते हैं। अब देखो मे का यूज़ कहाँ हुआ, फॉर्मल वे में तो हो रहा है, लेकिन कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर ब्लड रिलेशन नहीं है, सॉरी ब्लड रिलेशन नहीं, जहाँ पर मतलब रिश्तेदारी से नहीं है, एक तरीके से दोस्ती की भावना नहीं है। जैसे आप ऑफिस में रहते हैं, है ना, तो फॉर्मल वे में रहते हैं, या कोई अननोन पर्सन है उससे बात करते हैं, तब भी आप फॉर्मल तरीके से बात करते हैं। तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा हाँ की हो, वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और माइट का प्रयोग क्या कहाँ होता है, माइट आई स्मोक इन हेयर। अब देखो कोई आपसे पूछे कि क्या मैं यहाँ पर धूम्रपान कर सकता हूँ, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, आप मना ही करेंगे उसे, है ना। पॉसिबिलिटी क्या है, ना के बराबर है। तो जब पॉसिबिलिटी ना के बराबर होगी तो क्या आ जाएगा, माइट आ जाएगा। जब पॉसिबिलिटी हाँ की होगी तो क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा। कैन और कुड का यूज़ भी किस लिए होता है, परमिशन के लिए होता है। जैसे कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर टूथब्रश, इस तरीके से। आ गया समझ में इतना। अभी मैंने आपको दो ही बताए हैं, एक मैंने आपको एबिलिटी पावर के बारे में बताया है, दूसरा मैंने आपको किसी से कोई परमिशन लेनी है तो उसके लिए हम 4 मॉडल्स का यूज़ करते हैं, कैन का, कुड का, मे का और माइट का। आ गया समझ। इसके बाद अगर हमें रिक्वेस्ट करनी है किसी से, हमें कोई रिक्वेस्ट करनी है, तो रिक्वेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ मॉडल्स दी गई हैं। वैसे मोस्ट ऑफ सभी मॉडल्स आ गई हैं, देखो मतलब मोस्ट ऑफ तो आ ही गई हैं 5-6। जैसे कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट। कैन की सेकंड फॉर्म कुड, मे की सेकंड फॉर्म माइट, विल की सेकंड फॉर्म वुड। ठीक है, तो ये सब किस में है, रिक्वेस्ट के लिए है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कैन यू हेल्प मी, तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कैन यू हेल्प मी, कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये किस लिए है, रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर। यहाँ ये क्या नहीं दिखा रहा, किसी की एबिलिटी नहीं दिखा रहा, यहाँ पे कोई परमिशन नहीं ले रहा है ना। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, रिक्वेस्ट है, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ पे प्लीज़ भी लगा सकते हैं। जब हम प्लीज़ लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, रिक्वेस्ट बन जाएगी। पोलाइट मतलब रिक्वेस्ट हो गई है। तो प्लीज़ लगाने के बाद इस सेंटेंस की जो सेंस है वो कैसी हो जाती है, रिक्वेस्ट वाली हो जाती है। जहाँ पर भी रिक्वेस्ट की बात होगी वहाँ क्या आ गया, कैन आ गया है। ठीक है, इसके बाद जैसे और ज़्यादा पोलाइट करना सेंटेंस को, जैसे आप अपने किसी से पानी का ग्लास लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, और पोलाइट तरीके से बोलेंगे, कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर मैम, है ना। तो ये क्या हो गया, विनम्र निवेदन हो गया। तो जब कोई सेंटेंस हमें बहुत ज़्यादा पोलाइट बनाना है तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। जब इससे थोड़ा लेस पोलाइट रहेगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। कैन और कुड मैंने आपको ऊपर भी बताया है किस लिए यूज़ होते हैं, इनफॉर्मल मैनर्स में यूज़ होते हैं। इनफॉर्मल मैनर्स में क्या रहेगा, ये इनफॉर्मल मैनर्स में ही हम क्या करते हैं, पोलाइटनेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद विल क्या है, विल जो है वो क्या होती है, फॉर्मल होता है। विल यू शट द डोर प्लीज़। अब देखो यहाँ पर प्लीज़ का यूज़ करेंगे, ऐसे ही इस टेंस में भी प्लीज़ का यूज़ होगा। यहाँ पर प्लीज़ का यूज़ होगा, PLEASE, प्लीज़ का प्रयोग करेंगे, तभी ये क्या बनेगी, रिक्वेस्ट बनेगी। फॉर्मल में प्लीज़ लगाएंगे, इनफॉर्मल में नहीं। ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल में अगर हम प्लीज़ का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमारे पास कोई अननोन पर्सन है। अब हमारे कोई नॉन है तो हम वहाँ प्लीज़ नहीं लगाएंगे। ठीक है, कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ इसने पूछा है, विनम्र निवेदन कर दिया, तो क्या आ गया, पोलाइट आ गया। पर जब फॉर्मल की बात होगी तो किसका यूज़ करेंगे, प्लीज़ का यूज़ कर देंगे। विल यू शट द डोर प्लीज़, तो ये क्या है, फॉर्मल मैनर है। वुड यू प्लीज़ अकम्पनी मी टू द हॉस्पिटल, ये कुड से कम पोलाइट है, यहाँ पर क्या आ गया, वुड आ गया। अब मे और माइट की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर जो है वो लेस पॉसिबिलिटी वाले होते हैं, लेस वाले होते हैं। मे का यूज़, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, तो ये आप देखते हैं ना, मतलब जैसे जहाँ बस स्टैंड वगैरह होता है या कोई चीज़ खो जाती है तो ये अनाउंसमेंट्स होती रहती है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर संभावना है कि वो चीज़ को क्या कहेगा, हाँ करेगा। रिक्वेस्ट क्या कर रही है वो, कि क्या मैं आपकी अटेंशन ले सकती हूँ, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। माइट यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे, तो यहाँ पर थोड़ी कम संभावना है तो इसलिए क्या लगा दिया, माइट का यूज़ कर दिया। अब हमें किसी को कुछ ऑफ़र करना है तो ऑफ़र करने के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे और कैन का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या आएगा, विल यू बी माई पार्टनर इन दिस बिजनेस, क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे इस बिजनेस में। इसके बाद है वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, क्या तुम कुछ कॉफ़ी लेना पसंद करोगे। इसके बाद है कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
इसके बाद अगर हमें किसी को एडवाइस देनी है, सजेशन देना है या हमें किसी को सलाह देनी है तो हम यूज़ करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, शुड में से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। शुड, और टू, मस्ट, और ये सब क्या होते हैं। शुड का प्रयोग जब हमें किसी को नॉर्मल सलाह देनी है, किसी को भी हम सलाह दे सकते हैं, जैसे यू शुड लर्न इंग्लिश, ठीक है, यू शुड गो देयर, है ना, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो हमने नॉर्मल सजेशन दिया, नॉर्मल सलाह दे दी। लेकिन जब हमारे पास में कोई चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है तो हम क्या लगा देते हैं, वहाँ पर मस्ट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यू मस्ट लर्न इंग्लिश इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव, तुम्हें इंग्लिश ज़रूर सीखनी चाहिए अगर तुम उसे इम्प्रूव करना चाहते हो, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, तो हम क्या लगा देते हैं, मस्ट लगा देते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारे कर्तव्य की बात आती है, बड़ों की बात आती है, हमारे रूल्स, हमारी कर्तव्य, हमारी ड्यूटी की बात आती है, तो हम क्या लगाते हैं, ought to लगा देते हैं। यू ought to take care of your parents। तो यहाँ पर ये क्या है, सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए हमने किसका यूज़ किया, सेल का यूज़ किया है, ought to का यूज़ किया है और मस्ट का यूज़ किया है। अब हमें किसी को ऑर्डर देना है या कमांड देनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे हमने किसी को कमांड दी, ऑर्डर दिया कि ये बिल्कुल ज़रूरी है, यू मस्ट कम इन स्कूल यूनिफॉर्म, है ना, स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, स्टूडेंट किस में आएंगे, यूनिफॉर्म में आएंगे, तो क्या लगा दिया, मस्ट लगा दिया। यू शैल गो टू द मार्केट एट वंस, यू विल रीच होम बिफोर 9 AM, तो ये क्या है, ऑर्डर है कि तुम्हें 9 बजे से पहले आना ही होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा यहाँ पर ऑर्डर हो गया। इसके बाद विलिंगनेस है, हमारे पास किसी चीज़ को इच्छा है हमारे मन में, ठीक है, शैल, विल, वुड का यूज़ करेंगे। जैसे वी शैल गो टू द पार्टी टुडे, हमें कहाँ जाना चाहिए आज, पार्टी में। आई विल बाई ए कार इन फ्यूचर, मैं फ्यूचर में क्या खरीदूंगा, एक कार खरीदूंगा। इसके बाद पॉसिबिलिटी की बात करती हूँ तो प्रोबेबिलिटी और चांस होता है, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, शुड, ऑट टू, वुड और मस्ट। इट मे रेन टुडे, मे क्या है यहाँ पर, मे हमारी पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि आज क्या होगी, बारिश होगी। द क्लॉथ माइट बी एक्सपेंसिव, अब यहाँ पर माइट किसके लिए यूज़ हुआ, लेस पॉसिबिलिटी थी, तो ये फॉर्मल वे में यूज़ होते हैं, मे बी और माइट बी, ठीक है। इसके बाद इनफॉर्मल में यू कैन गो फॉर अ पिकनिक टुडे, कुड दूरस्थ संभावना के लिए यूज़ होगा। अब हमारे पास कोई इच्छा है, कोई प्रे है, जैसे हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे यू लिव लॉन्ग, इन सब के साथ में क्या आ जाता है, मी आ जाता है, ये बहुत सिंपल सा है। अनरियल कंडीशन की अगर मैं बात करती हूँ, जो रियल नहीं है, जिसमें हम सोच रहे हैं, तो किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे और वुड का यूज़ करेंगे। जैसे इफ़ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पर होते, विंग्स होते, आई कुड फ्लाई इन द स्काई, में क्या कर सकता, स्काई में उड़ सकता था, है ना। तो अनरियल कंडीशन हो गई। इफ़ आई वर यू, अब ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी सेकंड आएगी। अगर मैं तुम होता तो आई वुड नॉट डू दैट, तो मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा नहीं करती। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सोच रहा है, अनरियल कंडीशंस के बारे में कह रहा है ना। यहाँ पे कंडीशन तो सच्ची नहीं है। तो ये थी हमारी आज की मोडाल्स। मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ आपको सारी मोडाल्स जो मैंने कराई हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। आ गई ना समझ में, जितनी मैंने समझाई है, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से करेंगे भी, है ना। एक बार क्लास देख लेना, साथ साथ अपनी प्रैक्टिस कर लेना, कहीं से भी ना समझ में आए दोबारा से क्लास देखना, 3 बार देख लेना, 4 बार देख लेना। हर बार देखोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल ईजीली समझ में आ जाएगा। नोट्स चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर लेना, बट अभी इंग्लिश के नोट्स नहीं है मेरे पास में, जो नोट्स थे वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं तब। और चैनल के साथ आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलने वाली हूँ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।